गीता ही माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. आप सभी को जय जगत। मेरा नाम अभिलाष जॉन है। मैं खोज इंडिया नामक एक प्रयोग भारतीय युवाओं के साथ कर रहा हूँ और मैं केरल से हूँ। आज दिनांक 13 मई, गीता प्रवचन अध्याय 13वां। बहुत से लोग इस रूपक को पढ़कर चक्कर में पड़ जाते हैं। यदि पुण्य मरण की इच्छा हो तो अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, इन देवताओं की कृपा रहनी चाहिए। अग्नि कर्म का चिन्ह, यज्ञ कर्म की चिन्ह है। जीवन के अंतिम क्षण में भी यज्ञ की ज्वाला जलती रहनी चाहिए। नयन मूर्ति रांडे कहते थे, सतत कर्तव्य करते हुए मौत आ जाए तो वह धन्य है। कुछ ना कुछ पढ़े रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ऐसी हालत में मैं मरूं तो भर पाया। ज्वाला जलती रहे, इसका यह अर्थ है मरण समय में भी कर्म करते रहे। यह अग्नि की कृपा है। सूर्य की कृपा का अर्थ है कि बुद्धि की प्रभा अंत तक चमकती रहनी चाहिए। चंद्र की कृपा का अर्थ यह है कि मृत्यु के समय पवित्र भावना बढ़ती जानी चाहिए। चंद्र मन का, भावना का देवता है। शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह मन की भक्ति, प्रेम, उत्साह, परोपकार, दया आदि शुद्ध भावनाओं का पूर्ण विकास होना चाहिए। आकाश की कृपा यानी हृदयाकाश में अस्तित्विक रूपी बदलाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यह बार बार गांधी जी ने कहा। मैं दिन रात चरखा चरखा चिल्ला रहा हूँ। चरखे को बड़ी पवित्र वस्तु मानता हूँ, परंतु अंत समय में उसकी भी वासना नहीं रहनी चाहिए। जिसने मुझे चरखे की प्रेरणा दी है, वह स्वयं चरखे की चिंता करने में स्वार्थ समर्थ है। चरखा अब दूसरे भले भले लोगों के हाथ में चला गया है। चरखे की चिंता छोड़कर मुझे परमात्मा से मिलने का तैयार रहना चाहिए। सारांश यह है कि उत्तरायण का अर्थ है हृदय में असात्मिक रूपी बादल न रहना। अंतिम सांस तक हाथ से कोई ना कोई सेवा कार्य हो रहा है। भावना की पूर्णिमा चमक रही है। हृदयाकाश में जरा भी असत्य नहीं है। बुद्धि सतेज है। इस तरह जिसकी मृत्यु होगी वह परमात्मा में लीन हुआ समझो। ऐसा परम मंगल्य अंत लाने के लिए रात दिन सावधान और दक्ष रहकर लड़ते रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी मन पर अशुभ संस्कार न पड़ने देना चाहिए। ऐसा बल मिलता रहे, इसके लिए परमात्मा से सतत प्रार्थना करते रहना चाहिए। नाम स्मरण, तत्व स्मरण पुनः पुनः करते रहना चाहिए।